जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो ये वाला जो अभी मैं आपको एक सीरीज़ बना रहा हूँ जो कि है ट्रेंड ट्रेडिंग के सीरीज़। तो उसका यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अब सीखने को मिलने वाला है, जो कि है यहाँ पर मूविंग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो ट्रेंड ट्रेडिंग किया जाता है उसमें ज़्यादातर लोग यहाँ पर प्रीफर करते हैं यूज़ करना मूविंग एवरेज को। ट्रेंड ट्रेडिंग हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक बोले तो पॉपुलर चीज़ है कि उसको लेकर यहाँ पर लोग ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं। अब वो मूविंग एवरेज कौन सी ले, कैसी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, कहाँ तक होल्ड करें, कहाँ पर एंट्री करें, कहाँ पर एग्जिट करें, कौन सी सिस्टम जो है मूविंग एवरेज की वो बेस्ट रहेगी ट्रेंड ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पर पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करूंगा। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस देखिए इतने सारे वीडियोस हो चुके हैं लेकिन सब्सक्राइबर उससे कम है। तो ये कोई अच्छा नहीं लगता। अगर आप यहाँ पर सीखने आए हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं ऐसे ही वीडियोस जो है आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, तो वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा ताकि आपको एक पूरे कंसंट्रेशन के साथ सब कुछ सीख पाओ और आप यहाँ पर बोर भी ना हो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ। तो हम शुरू करते हैं पहले। तो यहाँ पर जो है अब बात करते हैं मूविंग एवरेज की, ट्रेंड ट्रेडिंग विथ मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर मेजरली उसके 3 पार्ट है। ठीक है, मेरे हिसाब से कहीं पे बुक में आपको नहीं मिलेगा, आपकी कहीं पे आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से नाम दिया है। ठीक है, अगर कोई गलती से कोइंसिडेंसली मैच हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन ये मैंने खुद से नाम दिया है। तो एक पहला टाइप है कि ओनली मूविंग एवरेजेस। ठीक है, दूसरा टाइप है कि क्रॉस ओवर टू मूविंग एवरेजेस, और तीसरा टाइप है क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर। किसी को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। आपको इसीलिए तो मैं इतने पार्ट्स में वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट क्या करूँ इन डिटेल में आपको सिखा पाऊँ। और यहाँ पर जो जो सिस्टम होनी होनी है ना, वो बहुत सारी है। ठीक है, आप बहुत सारी सिस्टम यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको एक एक सिस्टम आपको दिखाऊंगा, उसके प्रोस एंड कॉन्स दिखाऊंगा कि आपके लिए क्या क्यों सही है, क्यों गलत है, किस केस में बेटर है, किस केस में बेटर नहीं है, वो सब आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको पता लग जाए और आपके कहीं पे काम आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो हमारी जो पहली जो है वो क्या है टाइप कि ओनली मूविंग एवरेज। तो ये पहला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे ये मूविंग एवरेज वाला जो है पहला कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना है। और उसके नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं आपको सिस्टम और दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पे, तो वहाँ पर मुझे कम टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो पहले ये वाला वीडियो है उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वीडियोज़ जो है वो आप पूरी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी मैं आपको ये पूरा एक पार्ट एक्सप्लेन कर लूँगा उसके बाद बाकी के वीडियोस में ये चीज़ें रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये ओनली मूविंग एवरेज क्या है। तो ओनली मूविंग एवरेज में हम ये करते हैं कि हम ये जो सारे इतने सारी मूविंग एवरेज है उसको यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, देखिए ये भी मैं बंद कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यूज़ करते सिर्फ एक ईएमए को। ठीक है, अब ये आप ईएमए ले, अब चाहे ऐसे में ले, आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई आप यूज़ करोगे ना तो आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा पहले, और आप बैक टेस्टिंग करोगे उसके बाद ही आप यूज़ कीजिएगा। तो ठीक है, तो आपको ईएमए अच्छा आपके जो स्टॉक सिलेक्शन है, आपका यहाँ पर जो इंडेक्स है, ठीक है, आप जिस मार्केट में ट्रेड करते हो उसमें आपका यहाँ पर ईएमए अच्छा चलता है या फिर ऐसे में चलता है, तो वो आपको देखकर यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज को देखकर यहाँ पर आप ट्रेड करोगे। ठीक है, मैं जब भी ईएमए बोलूँ तो आप ये समझ लेना कि मैं मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। अब ये कुछ भी हो सकता है, सिंपल हो, ठीक है, या ईएमए एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा मेन पॉइंट है कि हम सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज के बेस पे यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री और एग्जिट सिग्नल जनरेट करेंगे ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि यहाँ पर ट्रेंड ट्रेडिंग करने के लिए, अब देखिए ये छोटा ट्रेंड ट्रेड कर सकती है। अगर आपने यहाँ पर 5 में लिया है तो ये छोटे टाइम पीरियड है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका होराइजन है वो क्या है, कम है, बहुत छोटा है, 5 है सिर्फ ईएमए। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर छोटे छोटे ट्रेंड अगर आप राइड करना चाहते हो, एक छोटे छोटे ट्रेंड राइड करना चाहते हो, तो ये सिस्टम आपके लिए है। ठीक है, कि आपने यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंट्री सिग्नल आपकी जनरेट हुई, आपने यहाँ पर एंटर किया और जब तक 5 के ऊपर है आपने यहाँ पर ट्रेल करते रहे। ठीक है, अब यहाँ पर मूविंग एवरेज मैं आपको पूरा सिखाने नहीं बैठूंगा। ठीक है, मूविंग एवरेज को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पर जो है
आप यहाँ पर चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मूविंग एवरेज का पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा आपको 1 घंटे का 40 मिनट तक का। ठीक है, तो आप वो देख लीजिए ताकि आपको मूविंग एवरेज के रिलेटेड यहाँ पर कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना आए। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को छोटा रखना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये एंट्री सिग्नल मिली, यहाँ पर आपने यहाँ तक होल्ड किया और जैसे ही आपको यहाँ पर सिग्नल मिलती है आपने एग्जिट की, तो आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो ये आपको ऐसे यहाँ से यहाँ तक कैसे छोटे छोटे ट्रेंड राइड करने में हेल्प करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक एंट्री सिग्नल मिली और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेंड राइड किया। तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पर इससे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज के बेस पे, एक ही मूविंग एवरेज के बेस पे आप यहाँ पर एंट्री डिसाइड कर रहे हो और एग्जिट डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको साइकोलॉजी का कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है वो आपको दिखा रहा है कि भाई आपको यहाँ पर एंट्री यहाँ पर करनी है और एग्जिट अगर ऐसा हो तो आपको एग्जिट करनी है। आपको एंट्री भी पता है और आपको एग्जिट भी पता है, तो आपको यहाँ पर बीच में पैनिक आपका नहीं आएगा। सबसे पहला आपका जो यहाँ पर एक बेनिफिट रहता है ये सिस्टम का, ये जो मूविंग एवरेज, ओनली मूविंग एवरेज की सिस्टम का जो बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि आपको पता रहता है कि मुझे यहाँ पर एंट्री पॉइंट क्या है और एग्जिट पॉइंट क्या है। और यहाँ पर ये उसकी भी यहाँ पर ब्यूटीफुली बात ये है कि आपको यहाँ पर अर्ली सिग्नल मिलता है और बाकी जो सिस्टम है उससे यहाँ पर क्या मिलता है, आपको अर्ली सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ जो है साइकोलॉजी यहाँ पर अच्छा मेंटेन रहता है। तो ये तो आपने यहाँ पर ऐसे करके बेनिफिट लिया, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप कभी भी यहाँ पर जो पूरा ट्रेंड राइड नहीं कर पाओगे। और मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये ओनली मूविंग एवरेज में तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर बेस पे यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो। अब उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि देखिए मान लीजिए ये 5 में तो इसके ऊपर चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये 200 पीरियड के नीचे हुआ तो अगर हम मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो क्या यहाँ पर बाई करना सही रहेगा? अगर ये 200 पीरियड के नीचे है तो नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं, सही नहीं रहेगा। तो ये है कि अगर आपको यहाँ पर और ज़्यादा मूविंग एवरेज होती तो आपको पता रहता कि यहाँ पर ये बाई करना सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी स्टॉक करेक्शन में होता है, तो आपको अगर आप एक ही मूविंग एवरेज को देखकर चले गए तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको यहाँ पर निफ्टी दिखाऊँ, ठीक है, तो अगर आपका स्टॉक यहाँ पर ऐसा हो गया ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी मूविंग एवरेज यहाँ पर ठीक से काम नहीं करेगी। अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल मूविंग एवरेजेस होती तो आपको यहाँ पर पता चल चुका होता कि यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है या फिर कुछ भी तो हुआ है। ठीक है, मूविंग एवरेज यहाँ पर चिपक के चल रही है और चिपक के चल रही है तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो आपको ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज को देखकर यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो तो इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि आपको यह सब चीज़ें यहाँ पर नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो सिर्फ इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये वाला डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, तो ये सब उसका पुराना है वो निकाल देता हूँ मैं। और यहाँ पर भी आप देखो तो आप ये वाली सिस्टम जो है उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर आपको एंट्री मिली, आपने होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, अभी तक होल्ड ही किए जा रहे हो, आपको सेल का सिग्नल ही नहीं मिला यहाँ पर निफ्टी में तो अभी भी। तो हो सकता है कि ये छोटे टाइम के लिए यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर लंबा भी खींच सकता है अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ है मार्केट में। तो ये यहाँ पर आपका लंबे टाइम तक का भी यहाँ पर बन सकता है। और आपको दिक्कत क्या है, आपको लंबे टाइम तक का बना लेकिन आपके पैसे भी तो बन रहे उतने, तो आपको दिक्कत क्या है? ठीक है, यहाँ पर कई सारे यूट्यूबर्स जो है वो यहाँ पर लगातार करेक्शन की बातें करते रहते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है उसका देखने में। ठीक है, मैं रोज़ उनका एनालिसिस देखता हूँ, रोज़ वो लोग बात करते हैं कि अब करेक्शन आएगा, अब करेक्शन आएगा। दूसरे दिन निफ्टी ऊपर, ठीक है, दूसरे दिन निफ्टी ऊपर, यहाँ पर भी करेक्शन, ये ऊपर इतना पॉइंट, यहाँ पर भी करेक्शन इतने पॉइंट ऊपर 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 ऊपर, हाँ यहाँ पर भी ऊपर ही ऊपर चल रहा है अभी तक उनका करेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक निफ्टी ऊपर ऊपर चल रहा है। तो आप जो है ये सब नॉइस से बच जाओगे, आप जो है ये सब नॉइस से बच जाओगे। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है, ट्रेंड ट्रेडिंग करने का फ़ायदा ये है। ये सीरीज़ मैं किस लिए बना रहा हूँ ट्रेंड ट्रेडिंग की, ये इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें जो है, आपका नॉइस है ये पूरा मार्केट का, उससे आप बचे रहो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो, जब चाहे कितना भी आप यहाँ पर ट्राई कर लीजिए, आप यहाँ पर पूरा अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने, चलो मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड किया, आपने यहाँ पर एग्जिट कर ली, फिर आपने यहीं कहीं पे एंट्री कर ली, यहाँ पर एग्जिट की, तो ऐसा करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत छोटा छोटा पार्ट ऐसा करके मिस कर जाओगे।
ठीक है, आप यहाँ पर कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड ट्रेड करते हो पूरा, तो आपको यहाँ पर 100% गारंटी है कि आपको यहाँ पर पूरा मिलेगा। अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ट्रेड लिया तो आपको पूरा गारंटी है कि आपको ये सब चीज़ें मिल गई होगी। ठीक है, तो इसीलिए ट्रेंड ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, और यहाँ पर आपको जो साइकोलॉजी है उसको भी यहाँ पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ों की। ठीक है, आपको एक चाहिए, एक एंट्री सिग्नल चाहिए, आपको एक एग्जिट सिग्नल चाहिए, बात ख़त्म। उसके बीच मार्केट में कुछ भी हो जाए आपको क्या दिक्कत है? आपकी जब एंट्री आएगी आप एंटर करोगे, आपकी जब एग्जिट आएगी तब आप एग्जिट करोगे। सिंपल सी बात है, आपको कोई साइकोलॉजी का अफेक्ट नहीं करेगा, और आपको जो स्क्रीन पे है वो बहुत ज़्यादा तक देखना भी नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ चेक ही करना है कि क्या मुझे एग्जिट सिग्नल मिली, नहीं मिली, चलो बंद कर दो स्क्रीन। ठीक है, आपका जितने ट्रेड एक्टिव हो बस उनको ही मैनेज करना है। ठीक है, तो ये होता है इसका बेनिफिट। तो ये मैंने आपको दिखा दिया 5 MA वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया 5 MA वाला। अब ये 5 MA है, उसको आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, उसका टाइम फ्रेम है आपको यहाँ पर बढ़ा सकते हो। अब ये 5 MA का आप यहाँ पर 20 भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब लंबे टाइम तक वो इसको क्या कर पाएगा, खींच पाएगा। ठीक है, वापस से इन्फोसिस पे आते, तो आप देखिए कि यहाँ पर भी ऐसा चीज़ है कि यहाँ पर देखिए 5 में आपको यहाँ पर जल्दी, यहाँ पर अर्ली, यहाँ पर आपको एग्जिट करवा देता था। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी एंट्री हुई और यहाँ पर लगातार आपको यहाँ पर एग्जिट का कोई दिख ही नहीं रहा। ठीक है, लगातार आपको दिख नहीं रहा। यहाँ पर आने के बाद ये वाली कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोजिंग हुई और यह बुलिश कैंडल बनी, लेकिन ये उसको यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाई। तो आप चाहो तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, लेकिन आप यही चाहते हो कि ये बुलिश कैंडल है तो हम यहाँ पर उसको भरोसा नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, तो आप वेट कीजिए। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए फिर भी नीचे एक रेड कैंडल में आपको क्लोजिंग मिल गई है, तो आप चाहो तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, लेकिन और चाहो तो और वेट कर सकते हो, फिर आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन आपको पता चल गया कि आपको यहाँ से यहाँ तक का इतना ट्रेड जो है आपको मिल गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पर देखिए टाइम लगा। ठीक है, जितना लंबा यहाँ पर खींचोगे इतना टाइम यहाँ पर आपको लगेगा, लेकिन आपको मूव है वो भी इतना ही मिलेगा। अगर आपका रियली में ट्रेंडिंग है स्टॉक या फिर इंडेक्स जो भी ट्रेंडिंग है, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ये तो गारंटी की बात है। लेकिन इसकी कंडीशन ही ये है कि ट्रेंड होना चाहिए। हम सीरीज़ बनाए, ट्रेंड ट्रेडिंग की सीरीज़ बना रहे हैं, तो ट्रेंड होगा तभी तो ट्रेड करेंगे ना, तभी तो ये सब चीज़ें काम करेगी हमारी, वरना काम ही क्यों करेगी? साइडवेज में काम करेगी? नहीं करेगी ये सब चीज़ें। तो इसीलिए ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड है, तो इस तरीके से हम सिर्फ मूविंग एवरेज के बेस पे जो है ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें तो हमारा यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ बाई का, या यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, तो इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो हमारा सिग्नल जो है यहाँ पर जनरेट कहीं पे हुआ, उसके बाद यहाँ पर हमारा एग्जिट का सिग्नल हुआ। तो ऐसे करके आप, अगर आपकी जो मूविंग एवरेज का जहाँ पे होराइजन है, अगर आप उसको बड़ा करते हो, ठीक है, अगर आप उसके लिमिट को बड़ा करते हो, तो आप यहाँ पर और लंबे टाइम तक खींच सकते हो। अगर आप 20 का यहाँ पर 50 कर देते हो, तो और यहाँ पर आप लंबा तक खींच सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती तो आपको यहाँ पर एग्जिट नहीं मिलती, आप यहीं पे भी होल्ड करते, यहीं पे भी होल्ड करते, यहीं पर भी होल्ड करते। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी होल्ड करते। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर भी होल्ड करते। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद डोजी ऊपर गया, नीचे यहाँ पर एग्जिट कर जाते। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे क्या करते आप, एग्जिट कर जाते ट्रेड में से, कि चलो भाई अब तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, तो यहाँ पर आप एग्जिट करते हैं। अब करना ही होता है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक एग्जिट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि कितना लंबा आपने खींचा। ठीक है, ट्रेड आपने कितना लंबा खींचा, तो आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो कि आप यहाँ पर कितना लंबे टाइम तक यहाँ पर होल्ड करना चाहते हो। जितना लंबा आप होल्ड करोगे तो उतना अच्छा प्रोबेबिलिटी रहेगा आप यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे बनाओ। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो स्टॉक है वो भी ऐसा होना चाहिए। ये इन्फोसिस है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसीलिए यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है कि सिर्फ बस ऊपर ही चला जा रहा है, ऊपर ही चले जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड हमको इतना जल्दी देखने को नहीं मिलता। तो ये इसीलिए है क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये बार बार हमको पता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बार बार 50 EMA से बाउंस करेगा। और कोई स्टॉक होता है तो 50 EMA के एकदम से ब्रेक कर देता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है कि अगर आपके स्टॉक्स ऐसे होंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ मेरे स्टॉक में ये मूविंग एवरेज काम करती है, तो मैं यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के साथ यहाँ पर ऐसे एंट्री एग्जिट प्लान करके यहाँ पर ट्रेंड का है ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये आपको स्टॉक सिलेक्शन भी ऐसे करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से काम में ले सकते हो। तो ये 50 EMA भी हो गया। अब आप चाहो कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टर टाइप के है,
ठीक है, आप यहाँ पर इन्वेस्टर टाइप के, तो आप क्या कर सकते हो, एक सीधा 200 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाइए, मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर बाय कीजिए, और जब तक 200 के नीचे आपको क्लोजिंग ना मिले, कंफर्मेशन ना मिले, तब तक आप सैली मत कीजिए। 200 के नीचे आपको जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक आप सैलरी मत कीजिए। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत लंबे टाइम तक खिंचाएगा। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कितने भी सालों साल तक यहाँ पर ये चल सकता है। ठीक है, लंबा, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, और ऐसा होता भी है यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर बार बार यहाँ पर ऊपर नीचे ऐसे क्लोजिंग होती रहती है। अब ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे भी चीज़ें होती है, लेकिन आपने क्योंकि यहाँ पर ऐसे अपने टाइम फ्रेम यहाँ पर बढ़ा दिए, 200 कर दिए, तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा इतनी जल्दी आपको यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा एंट्री एग्जिट करने के लिए। ठीक है, आपने यहाँ पर एंट्री किया, आप कितना टाइम बाद आए तो आपको एग्जिट सिग्नल मिला, तो ये सब चीज़ें होती रहेगी, और तब तक आपका जो रिटर्न है वो भी अच्छा खासा बन चुका होगा, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो ट्रेडिंग है, और उसमें पहला पॉइंट है हमारा ओनली मूविंग एवरेज वाला, तो वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने बता दिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 200 में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको जो मूव है वो भी यहाँ पर क्या मिलेगा, अच्छा खासा मिल जाएगा। और यहाँ पर जब भी आप मूविंग एवरेज का होराइजन ऐसा बढ़ाते हो, तो आपको यहाँ पर एक ऐसे नोट करने वाली बात है कि जितना यहाँ पर ये कितना ऊपर गया है तो मूविंग एवरेज तो यहाँ पर इतने नीचे है, तो आपको जब कंफर्मेशन मिलेगी तब आपका जो स्टॉक होगा वो इतना नीचे आ चुका होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो यहाँ पे कितना सारा मूव मिस कर दिया होगा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आपने यहाँ पर ऐसा जो मूव है, आप टॉप का बॉटम तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, टॉप और बॉटम को अचीव नहीं कर पाते, तो आपको सोचना, आपकी सोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि मैं टॉप बॉटम अचीव नहीं कर सकता, लेकिन ये क्योंकि मेरे इतना लंबा होल्ड क्या है, क्योंकि मैंने अपना होराइजन बढ़ाया है, तो मैं इतना बड़ा मूव है वो कैप्चर कर पाया हूँ। ठीक है, अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम रखता तो मैं शायद से यहीं कहीं पे एग्जिट कर चुका होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम बड़ा है तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी तक होल्ड कर पाया हूँ। तो ये बात आपको यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओनली मूविंग एवरेजेस, और उसके बाद हम सीखेंगे क्रॉस ओवर सीखेंगे, उसके बाद क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर सीखेंगे, और ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए और आपकी भी नॉलेज बढ़े। ठीक है, और आप भी यहाँ पर लोगों का भला करें। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ पर ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।